राधे राधे। हरे कृष्ण। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी का व्रत रखा जाता है और इस दिन का बहुत ज्यादा महत्व भी होता है। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि की पूजा और आराधना की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि आज के ही दिन भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अपने सारजानी अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया था। इस कारण इसे गीता एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि मोक्षदा एकादशी का व्रत जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा और नियम से करता है, तो उस व्यक्ति से अगर कभी भूल चूक में कुछ पाप हो भी जाते हैं, तो वह इस व्रत को करके अपने पापों से मुक्ति पा सकता है और वह भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ में स्थान प्राप्त कर सकता है। और पुराणों में भी यह वर्णित है कि जो भक्त इस व्रत को तथा पूजा क्रिया को नियम पूर्वक करता है, उस पर अश्वमेधा यज्ञ जितना फल मिलता है। साथ ही इस व्रत से पूर्वजों के पिंड दोष, पाप दोष आदि भी दूर होते हैं। यह व्रत विशेष रूप से पवित्र माना गया है क्योंकि यह अन्य नियमित एकादशियों की अपेक्षा भी अधिक फलदायी कहा गया है। लेकिन साल 2025 की मोक्षदा एकादशी को लेकर बहुत से लोगों में कंफ्यूजन बना हुआ है कि इस बार मोक्षदा एकादशी किस दिन मनाई जाएगी, किस दिन व्रत रखना है और किस दिन हमें व्रत का पारण करना है। तो आज के इस वीडियो में हम इन सभी बातों के बारे में जानेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इस बार मोक्षदा एकादशी का व्रत 1 दिसंबर सोमवार को रखा जाएगा, लेकिन मोक्षदा एकादशी 30 नवंबर रविवार को रात 9:30 से ही शुरू हो जाएगी, लेकिन इसका समापन 1 दिसंबर सोमवार को शाम 7:01 पर होगा। इसलिए एकादशी का व्रत आपको 1 दिसंबर को ही रखना है, क्योंकि रविवार के दिन आप ना तो तुलसी की पूजा कर सकेंगे और ना ही माता तुलसी को जल चढ़ा सकेंगे। इसलिए अगर आपको तुलसी के पत्ते पूजा के लिए चाहिए तो आप सोमवार को सुबह ही तोड़े। रविवार के दिन तुलसी माता को बिल्कुल ना छुए। 1 दिसंबर सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:20 से लेकर 6:08 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 6:55 पर होगा और सूर्यास्त शाम 5:36 पर होगा। अगर आप प्रातःकाल पूजा करना चाहते हैं तो आप सुबह 5:35 से लेकर सुबह 6:56 के बीच कर सकते हैं। इस दिन भद्रा सुबह 8:30 से ही शुरू हो जाएगा और भद्रा की समाप्ति शाम 7:01 पर होगी। और यह ध्यान रखिएगा कि भद्रा का वास मृत्युलोक में रहेगा, तो उस समय कोई भी शुभ कार्य बिल्कुल ना करे। जो भी शुभ कार्य आप करना चाहते हैं वह आप भद्रा काल लगने से पहले ही कर ले या फिर भद्रा की समाप्ति के बाद ही करे। और इस बार मोक्षदा एकादशी के दिन राहु काल का समय सुबह 7:30 से लेकर 9 बजे तक रहेगा और द्वादशी तिथि सोमवार को शाम 7:02 पर शुरू हो जाएगी और द्वादशी तिथि का समापन 2 दिसंबर मंगलवार को दोपहर 3:57 पर होगा। और इसी दिन आपको व्रत का पारण करना है। तो आइए जानते हैं व्रत पारण के शुभ समय के बारे में। इस दिन ब्रह्मा मुहूर्त की शुरुआत सुबह 5:20 पर होगी और समापन 6:08 पर होगा और दोपहर के 3 बजे से लेकर 4:30 तक राहु काल रहेगा। तो उस समय व्रत का पारण बिल्कुल न करे। व्रत जो 3:87 पर होगा और इसी दिन आपको व्रत का पारण करना है। तो आइए जानते हैं व्रत पारण के शुभ समय के बारे में। इस दिन ब्रह्मा मुहूर्त की शुरुआत सुबह जो 5:20 पर होगी और समापन 6:08 पर होगा और दोपहर के 3 बजे से लेकर 4:30 तक राहु काल रहेगा। तो उस समय व्रत का पारण बिल्कुल ना करे। व्रत पारण आपको शुभ मुहूर्त में ही करना है। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की पूजा करें और उसके एक दिन पहले यानी दशमी तिथि के दिन बिल्कुल सात्विक भोजन करें और एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। और जैसा कि आपको पता है कि इस दिन को गीता एकादशी भी कहा जाता है, तो आप इस दिन भगवत गीता का पाठ जरूर करें और व्रत पारण के दिन भगवान विष्णु को भोग लगाए और भोग में तुलसी जरूर रखे ताकि भगवान विष्णु
आपके व्रत से खुश हो जाए और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। और व्रत के बाद कुछ भी दान जरूर करें। आशा करती हूँ आज की यह जानकारी आपको पसंद आएगी।